स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो मटकी नृत्य। खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है? सानिया मिर्जा महाराष्ट्र की हैं, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली से हैं, साइना नेहवाल हरियाणा से है, मिताली राज राजस्थान की हैं, जबकि यहाँ पे तमिलनाडु दे रखा हुआ है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्नलिखित प्रणाली की शुरुआत की है? एक देश एक कर। कोशिका द्रव में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जिया जैसे कोशिकांग होते हैं। निम्नलिखित में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है? कृषि। गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह की डैश में मनाई जाती है? वैशाख। सुनंदा नायर ने मुंबई विश्वविद्यालय से डैश नृत्य शैली में पीएचडी पूर्ण की। उनकी थीसिस इंट्रिंसिक लिरिकल फेमिनिज्म में था, क्या था? आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 8, बजरंग पुनिया ने किस टूर्नामेंट में दौलत नियाज बेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 या फिर एशियाई खेल 2014, राष्ट्रमंडल खेल 2014, लंदन ओलंपिक 2012। तो आंसर आपका हो जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? तो प्रवर सेन द्वितीय, प्रवर सेन प्रथम, विंध्य शक्ति, प्रभावती गुप्त। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 विंध्य शक्ति। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? व्यक्तिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष। और आपका तीसरा ऑप्शन है नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय। चौथा ऑप्शन है जैविक और अजैविक। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, संभावित, विकसित स्टॉक और संचित कोष। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? 51A। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं, इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? पट्टा विलेख, कानूनी निविदा, ऋण विलेख, कानूनी अनुबंधन। तो ऑप्शन नंबर 2 कानूनी निविदा के नाम से भी जाना जाता है। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, Na2CO3.10H2O। पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है? NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार और वाणिज्य को डैश है फैलाता है? नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक राजनीतिक दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? शरद पवार। 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में डैश की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके कबुई नागा एसोसिएशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन, मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 19वां सवाल है, नवंबर 2022 में भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके के हैं। पहला ऑप्शन है अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है। चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं।